नमस्कार, हम ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र आप सबके समक्ष एकांकी रीढ़ की हड्डी जो श्री जगदीश चंद्र द्वारा लिखित की गई है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एकांकी में महिलाओं को शिक्षा के द्वारा जागरूक करने के लिए बताया गया। यार इतना सारा काम पड़ा है। अरे रतन कहाँ मर गया? हाँ जी साहब। अरे उठा दे, रख दे। रख दो साहब। हाँ रख दे। जाओ चादर लेके आ और ये कुर्सियाँ भी ठीक कर दे। जी साहब। ला जल्दी ला। लो साहब। ये ले पकड़। अरे उधर बिछा जल्दी। बिछाना। ठीक है साहब। साहब और कुछ? जब परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तब तू क्या देर से पहुंचा था? हाँ और सुन, मेम साहब के कमरे से दरी ले आ और धोबी के यहाँ से जाके चादर ले आ। जल्दी जा। जी बाबूजी। अरे मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ रतन ही तो कह रहा था। लेकिन तुमसे धोती किसने मंगवाई? रतन ही तो कह रहा था। अरे ए रतन, हाँ जी। जब भगवान के अकल बढ़ रही थी तब तू क्या देर से पहुंचा था? नहीं। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चादर लेके आ। जा जल्दी जा लेकर आ। जी साहब। ऊपर रखी कोठरी में लकड़ी के बक्स में धुले कपड़े पड़े हैं, वहाँ से चादर उठा ला। जी मैम साहब। ग्रामोफोन ना क्यों? दो तरह का होता है, एक इंसान का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब चलाकर रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ एक और रिकॉर्ड चले तो रुकने का नाम नहीं लेता। चुप रहो, तुम्हें तो हर वक्त ही थोड़ी सूझती रहती है। तो क्या हुआ, उमा तैयार हुई कि नहीं? हाँ तुमने बोला था उमा को तैयार करके रखना, मैंने उसको तैयार कर दिया है। जब वो आएंगे तब मैं उसको नीचे ले आऊंगी। ठीक है, उमा को कहना थोड़ा पाउडर वगैरह लगा ले, और जब वह लोग आए तो थोड़ा सा गा देगी और फल लेकर नीचे आ जाएगी। पाउडर शाउडर लगाने के लिए वह नहीं मान रही है, वह मुंह फुलाए बैठी है। तो जब वो आएंगे तब मैं उसको नीचे ले आऊंगी। तो तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना कि लड़के वाले आने वाले हैं, तुम्हें उसे सजा के सारी चीजें बताकर लाना चाहिए था। बाबूजी टोस्ट बनाने के लिए तो मक्खन ही खत्म हो गया है। तुझे कब याद आई है? तुझे पता है ना मक्खन वाली की दुकान कितनी दूर है? सब चौपट कर दिया। ये ले जा जल्दी जा। लगता है कोई आते हैं। ऐसा करो प्रेमा, तुम जाओ, लगता है वो लोग आ गए। नमस्कार। नमस्ते। आइए बैठिए। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, टांगे वाला जानता था, और अब भाते कैसे नहीं, आखिर लड़के की शादी जो करनी है। अरे जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेहरबानी? कैसी मेहरबानी? अरे अपने लड़के की शादी तो करनी है, और जैसा आपका काम वैसा ही मेरा काम है। जी। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टी है? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, बस वीकेंड में चला आया था। अच्छा, आपके कोर्स तो खत्म हो गए होंगे? जी नहीं, बस ये साल 2 साल में हो जाएगा। साल 2 साल? अरे मैं आपको समझाता हूँ। ये शंकर जो है ना, 1 साल के लिए बीमार हो गया था, और इन सबको इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं, इसलिए ये 1 साल का मार्जिन लेके चलता है। एक हमारा जमाना हुआ करता था, दर्जनों कचौड़ियां चबा जाते थे, लेकिन साहब खाने पे जो बैठे, मेज पे जो बैठे, भूख वैसे की वैसी ही रहती थी। अरे भाई साहब, उस जमाने की तो बात। मुझे कानो कान खबर उड़ती हुई मिली है कि आपकी बेटी बीए में कर रही है। ये सच तो नहीं है? अरे नहीं, हमारी बेटी तो सिर्फ मैट्रिक पास है। जी सही कहा। अरे ऐसी कई चीजें होती हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं। हमारे सभी पड़ोसी सगे संबंधी कहते हैं आपका बेटा एमए बीए पास है, तो कम से कम वो भी तो पढ़ी लिखी लाइए, कम से कम मैट्रिक तो होना चाहिए। लेकिन साहब ऐसी कई चीजें हैं जो सिर्फ आदमियों के लिए, मर्दों के लिए बनी हैं, औरतों के लिए नहीं। साहब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं होते। और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। सही कहा आपने, सही कहा। अरे उमा को भी तो लाइए। जी आप बैठिए, बस मैं अभी उमा को लेकर आई। आदमी भला लगता है, मकान से हैसियत भी अच्छी लगती है, बस लड़की को देखना बाकी है। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। झुक के क्यों चलता है, सीधा हो। सही कहते हैं तेरे दोस्त, शंकर की बैकबोन नहीं। आगे। जी आपकी बेटी कहाँ है? बस आगे आओ उमा, आओ। चश्मा? चश्मा? अरे
पिछले महीने से इसकी आंख में दर्द है, इसलिए यह चश्मा लगवाना पड़ गया। पढ़ाई वढ़ाई का तो कोई माजरा नहीं है। अरे नहीं, मैंने अभी तो जिक्र करा। ठीक है। और बेटी कुछ गाना बजाना आता है तुम्हें? हाँ, ये थोड़ा शर्माती है। बेटा इन्हें गाना सुनाओ। कोई कमी नहीं है दर मैया के जाके दे। अरे उमा, थोड़ी देर और बैठी रहो। अरे रहने दीजिए, इतना सही है। और कोई कढ़ाई बुनाई की है? अरे हाँ, आप ये जो कमीज देख रहे हैं ये इसी ने सिली है और कढ़ाई भी इसी ने बनाई है। और पेंटिंग वेंटिंग? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, वो पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो भी इसी ने भाई बनाई वाली? है। हाँ, वो वाली है, इसी ने तो बनाई बढ़िया है। है। अरे उमा, खड़ी क्यों? थोड़ी देर और बैठ जाओ। मैं क्या बोलूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, उमा, बस खरीदार को दिखा देता है। अगर पसंद आ गई तो ठीक है, वरना। बाबू राम स्वरूप, ये क्या हुआ? आपने हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे नहीं उमा। जी हाँ, इतनी देर से आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वो ठीक है। अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के बाहर क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। लड़कियों, अरे बैठ। लड़कियों का हॉस्टल? तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, बीए पास हूँ। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और आपके पुत्र की तरह ताक झाँक करके कोई कायरता भी नहीं दिखाई है। मुझे अपने मान और इज्जत का भरपूर ख्याल है, मगर आपका बेटा नौकरानी के पैरों में पड़कर कैसे छुप के भागा था। हमारी बेइज्जती? बाबू राम स्वरूप, आपने हमें धोखा दिया है। आप तो कहते थे आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, मैट्रिक पास है, तो ये बीए में कहां से आ गया? हम जा रहे हैं और बेइज्जती सहनी होती हमसे। चल शंकर, चल। अरे रुकिए, जरूर चले जाइएगा, पर घर जाके मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। अरे जरा चेक तो कीजिएगा कि आपके लाडले पुत्र की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। चल शंकर। उमा क्या हुआ, क्यों रो रही हो उमा? बाबूजी मक्खन। तो आपने देखा कि इस रीढ़ की हड्डी एकांकी में रीढ़ की हड्डी के दो अर्थ हैं, एक अस्तित्व और दूसरा चरित्र, और दोनों की ही कमी शंकर में थी। हमें आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।